Okay, let's start today's lecture. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning, sir. आवाज म्यूट हो रहा है शायद, हो गया ठीक। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? फंडामेंटल बुक कीपिंग अकाउंटिंग में से क्या देखा था हमने? मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी देखा था। लेकिन आज क्लासिफिकेशन एकदम डीपली देखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग में लास्ट टाइम मैंने देखा था, हमने देखा था कि बिजनेस के 5 एलिमेंट्स क्या थे। फर्स्ट लेक्चर में देखा है, सेकंड लेक्चर में, हर लेक्चर में हम देख रहे हैं बिजनेस के इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट्स क्या है। क्लासिफाई मींस हम थ्री गोल्डन रूल्स से हम क्लासिफाई करते, और क्लासिफिकेशन हम 5 एलिमेंट्स में भी क्लासिफाई करते, ठीक है। अभी क्लासिफाई देखो क्या कहा है। क्लासिफिकेशन and accounting is summarized recording of business transaction to particular person, assets, liabilities, and particular head of expenses or income record at one place. In day-to-day business activity, large number of business transaction takes place. बराबर है। मतलब assets क्लासिफिकेशन अकाउंट पे क्या आते हैं? जो भी पर्सनल अकाउंट है, assets है, liability है, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस है, इनकम है, ये सभी का इंक्लूड किस में होता है? बिजनेस के जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, जो बिजनेस का व्यवहार होता है डेली का, उसमें हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जो भी, लेकिन ये सभी क्या होता है? एक ही पीरियड में होता है, एंड ऑफ द ईयर सर्टन पीरियड में होता है। मींस हम अकाउंटिंग 1 ईयर का देखते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 1 ईयर का अकाउंटिंग देखते हैं, उसमें भी हम टोटल क्लासिफाई हमने देखा था, नीचे देखो कैपिटल अकाउंट, टोटल लायबिलिटीज, असेट्स, टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस। जो भी बिजनेस के लायबिलिटीज है, असेट्स है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, जो कि हमने 5 एलिमेंट्स लास्ट सभी टॉपिक में देखे थे, मतलब लेक्चर में देखे गए। ये है अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स। डेफिनेशन क्या कहा जीआर बॉटले बॉय ने? An accounting summarized recording of business transaction affecting up one person, one kind, one property or one class of gain or loss. Gain or loss means क्या होता है? Profit or loss. One kind, one person means one person का transaction हो, kind वस्तु को, kind means हम दयालु पर, मराठी में दयालु होता है, लेकिन हम इसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में एक चीज या वस्तु कहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सभी को मालूम है प्रॉपर्टी मींस असेट्स, वन क्लास, एक ही क्लास में हम उसको गेन और लॉस में डालेंगे, मतलब प्रॉफिट और लॉस। ये होती है डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, जेआर बॉटले बॉय, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में 2 टाइप्स है। कौन से? पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सभी पर्सनल अकाउंट मेंशन होते हैं, और इम्पर्सनल अकाउंट में जो कि पर्सनल अकाउंट नहीं है, जैसे कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन। पर्सनल अकाउंट में एक टाइप है, कौन सा? नेचुरल पर्सन का। नेक्स्ट है
उसमें एक फॉर एग्जांपल सुजाता अकाउंट, अशोक अकाउंट, ठीक है, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड पर्सन का किसी भी पर्सन का नाम हो, वो क्या होता है, पर्सनल नेचुरल पर्सन अकाउंट। साहिल अकाउंट, सोमा अकाउंट, ठीक है, जो किसी भी पर्सन का, एक्स पर्सन, वाई पर्सन, जेड पर्सन, ये होते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था कि आर्टिफिशियल पर्सन जो कि आदमी ने क्रिएट किया हुआ एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको क्या कहा है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लॉ में आर्टिफिशियल पर्सन कहा है। आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जांपल्स है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, मतलब इधर हमारे बुक में एग्जांपल्स दिए। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज अकाउंट, मतलब जो कि आदमी ने, पर्सन ने, नेचुरल पर्सन ने जो भी आर्टिफिशियल चीज बनाई है, जिसके ऊपर इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉस सभी को डिवाइडेड कर सकते हैं, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहा है, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डीपली देखा था। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस पर्सनल अकाउंट, वन पर्सन दूसरे पर्सन को, एक पर्सन है दूसरे पर्सन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब पेमेंट रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट करेगा, इनकम रिप्रेजेंट करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग, लास्ट टाइम मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर, पर्सनल अकाउंट क्या है, नेचुरल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, सभी को समझ में आए विथ एग्जांपल। Sir, in representative personal account, I didn't understand the outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं ना, मतलब हमें एक्स्ट्रा दे, मतलब प्रीपेड कैसे होते हैं, हमें देना है, पहले ही पेड करना है, लेकिन हमारे जो एक्सपेंसेस है कि हमें आने वाले एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आने वाले, मतलब जो कि अमाउंट है, एक फॉर एग्जांपल मैं पेन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 40,000 या 4,000 मुझे देने थे, ठीक है, 4,000 मुझे XYZ पर्सन को देने थे, लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ दिखा है कि 3,500 हमें देने अकाउंट में, लेकिन एक्चुअल में हमें कितने देने थे, 4,000 देने थे, मतलब 5,000 क्या है, हमें 500 क्या करनी है, हमें ऐड करनी है, इसमें ऐड मतलब ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उसमें डालने थे, इसमें हमारे एंट्री में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, वो 500 जो हम ऐड करेंगे वो थे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर, ठीक है। Yes. हाँ, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट 10 मिनट में पूछूंगा ही, किसी को कुछ किस में प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में है फर्स्ट हाँ, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट मैंने क्लास लेक्चर में बताया था कि जो रियल है, अस्तित्व में, मतलब जिसको क्या कहेंगे हम, असेट्स जो है हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल असेट और टेंजिबल असेट दोनों के बारे में देखा था, ठीक है। पहले हम रियल अकाउंट के बारे में देखेंगे, 2 टाइप्स होते हैं, एक है टेंजिबल असेट, टेंजिबल रियल अकाउंट मींस टेंजिबल असेट कहेंगे उसको। नेक्स्ट है, उसके एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, जो कि हम टच कर सकते, फील कर सकते, उसको हम टेंजिबल, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, टेंजिबल असेट कहेंगे या टेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में एग्जांपल क्या होंगे, जो कि हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते उसको, लेकिन फील
फील नहीं कर सकते, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। उसमें गुडविल है। गुडविल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि गुडविल क्या है, कि जो कि नावलौकिकता उसको मराठी में कहते हैं, जिसका नाम ज्यादा है, ये गुडविल हमें पता चलता है क्या? नहीं, वो पता चलता है, लेकिन क्या कर रहे, उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। पैटर्न्स, रजिस्ट्रेशन, मैंने एक मूवी का नाम देके भी बताया था मैं, पैटर्न्स क्या होता है। कॉपीराइट्स हम देख नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड गेन्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट हम एक्सपेंसेस और लॉसेस देखेंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस के एग्जांपल है इनकम एंड गेन। एग्जांपल स्टेशनरी परचेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के होंगे। एक्सपेंसेस में और बहुत सारे एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इधर सिर्फ एग्जांपल दिए आपको समझने के लिए, 3 एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम एंड गेन। इनकम और गेन में क्या आएंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल्स रिसीव्ड, ठीक है। सेल्स रिसीव्ड, सेल्स 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 मीन्स क्या होती है? हम जो चीजें बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, मशीनरी बेचेंगे, जो भी चीज बेचेंगे उसके बदले में क्या आता है? हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। जो भी पैसे मिलते हैं वो क्या होता है? हमारा इनकम होता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? इनकम, ठीक है। ये किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट। समझ में है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल ज्यादा से यूज नहीं करते हम, डायरेक्टली हम पर्सनल रियल नॉमिनल बोलते हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल, क्योंकि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल पर्सनल रियल नॉमिनल के अकाउंटिंग के रूल है, ये दोनों इम्पर्सनल में आते हैं, ठीक है। नेचुरल पर्सन समझ में आया, आर्टिफिशियल पर्सन समझ में आया, रिप्रेजेंटेटिव, Yes, sir. रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल, इंटेंजिबल रियल, नॉमिनल, उसके बाद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट हमने देखा है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के रूल्स देखे थे। किसी को याद है रूल्स? आज फिर से हम देखने वाले। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? Debit the Debit the receiver, credit the giver. वेरी गुड। रियल अकाउंट, मोनू? Debit what comes in income, credit what goes out. वेरी गुड। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. वेरी गुड, ठीक है। वो हम देखेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम गेन्स। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये क्या है? हमारे रूल्स है, गोल्डन रूल कहेंगे हम, बेसिक रूल कहेंगे। बेसिक रूल होते, इस रूल के ऊपर हमारे पूरी अकाउंटिंग खड़ी है। Okay, sir. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम? 2 एस्पेक्ट, मतलब इधर तक हमारा क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। लास्ट ईयर की आपने शायद एक्सरसाइज कंप्लीट की होगी, मैं चेक भी करूंगा सभी के Yes, sir. नोटबुक चेक करने वाला हूँ मैं। एक अल्टरनेट डेट को मैं नोटबुक चेकिंग का डे रखता हूँ, सैटरडे या फ्राइडे को, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड फाइंड आउट। ट्रांजेक्शन हमें क्या करना है? 2 एस्पेक्ट, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इन तीनों में हमें ट्रांसफर करना है। 2 एस्पेक्ट के बारे में बताया था, मतलब एक मतलब 2 क्लासिफायर, मतलब जो एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हम उसके करके सेपरेट करेंगे। एक पहले एलिमेंट क्या हुआ है, दूसरा एलिमेंट क्या है, इसके अनुसार हम क्या करेंगे? सेपरेटली करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹20,000। कमेंस में स्टार्टिंग बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस में कम आके क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको क्या कहेंगे? बिजनेस स्टार्टेड, स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। इधर 2 एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन से 2 एलिमेंट्स मिलेंगे? एक मिलेगा कैपिटल, मतलब स्टार्ट बिजनेस किया है, भांडवल लाए बिजनेस में। बिजनेस में जब भांडवल लाते तो क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट होता है।
कैश लाती है, मतलब एक दूसरा एलिमेंट क्या मिला है, कैश अकाउंट। और कैश कौन लाता है, पर्सनल, इसीलिए भांडवल कौन लाता है, कैपिटल कौन लाता है, ओनर, वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। एंड कैश क्या होगी, रियल अकाउंट, रियल मीन्स मालमत्ता है हमारी, बिजनेस में आई हुई मालमत्ता जो कि कैपिटल के स्वरूप से आई है, ठीक है, कैश अकाउंट। इसीलिए कैश बिजनेस में क्या आई है, फर्स्ट एस्पेक्ट में क्या आएगा, कैश इज कम्स इन, कैश बिजनेस में आई है, ठीक है। फर्स्ट एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे हम, कैश इज कम्स इन, बिजनेस में कैश आई है, कैश कम्स इन। एंड सेकंड, प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर इज गिवर मींस कैपिटल, प्रोप्राइटर ने क्या किया है, बिजनेस में दिए हैं पैसे, इसीलिए कैश कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट किसे देना है, कम्स इन को। इधर ही समझ में आया, डेबिट किसको मिलेगा, कैश को मिलेगा, क्योंकि कैश बिजनेस में आई है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, इसीलिए हम कैश को, कैश किस में डाले, रियल अकाउंट में। एंड प्रोप्राइटर क्या मतलब, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेसमैन ने क्या किया है, बिजनेस में पैसे दिए हैं, इसीलिए प्रोप्राइटर इज गिवर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, समझ में आया फर्स्ट ट्रांजेक्शन? Yes, नहीं sir. सर, नो सर, प्लीज रिपीट। कमर्स बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। कमर्स बिझनेस विथ कॅश ₹20,000, 20,000 ची कॅश आलेली आपल्याकडे, म्हणजे बिझनेस मध्ये स्टार्ट केले बिझनेस कोणी, एक बिझनेसमॅनने स्टार्ट केला बिझनेस, किती रुपयामध्ये, 20,000 रुपयामध्ये, ठीक आहे। म्हणजे एक एक काय भेटलं आपल्याला, भांडवल भेटलं, भांडवल म्हणजे काय, कॅपिटल, ठीक आहे, कॅपिटल भेटलेलं आहे। आणि दुसरं म्हणजे काय भेटले, कॅश भेटली, बरोबर। म्हणजे कॅपिटल काय, कॅपिटल कोणी आणले, पर्सनली, पण त्यामुळे ते कॅपिटल कशामध्ये येणार, पर्सनल अकाउंट। आणि कॅश कशी येणार, रिअल अकाउंट, कारण की ते आपली मालमत्ता आहे, बरोबर, ती काय आपली मालमत्ता आहे। मग आपल्या हा म्हणजे काय, कॅश बिझनेस मध्ये आली आहे, कॅश कम्स इन, म्हणजे रिअल अकाउंटचा रूल काय, रिअल अकाउंटचा डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, म्हणून आपण कॅश कम्स इन म्हटलं, कॅश आली रिअल अकाउंट असल्यामुळे। आणि कॅपिटल भांडवल काय, आपलं भांडवल काय आहे, कॅपिटल काय आहे, भांडवल आता सांगितलं मी, कॅपिटल आणि भांडवल काय असते, पर्सनल अकाउंट आहे, पर्सनल अकाउंट, ठीक आहे। एखाद्या पर्सनने आणले ना, ओनरने आणले, त्यामुळे काय झालं, पर्सनल अकाउंट झालं। म्हणून पर्सनल अकाउंटचं काय, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर। पर्सनने काय केलं, ओनरने काय केलंय, बिझनेस मध्ये पैसे आणले, त्यामुळे काय केलंय, गिव्हर, प्रोप्रायटर इज गिव्हर। प्रोप्रायटर म्हणजे काय, बिझनेसमॅनच असतो, कोण असतो, बिझनेसमॅन, क्लिअर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000, गुड्स परचेस किए, किसने, अजय से, फ्रॉम अजय से गुड्स परचेस किए, लेकिन वो कैसे किए, क्रेडिट पे, मतलब किसी पर्सन का नाम आता है तो भी क्रेडिट होगा, ठीक है, लेकिन इधर क्लियरली कहा है क्रेडिट पे, उधारी पे गुड्स परचेस किए, क्रेडिट पे। तो पैसे हमने दिए क्या, नहीं दिए, हमारा हमने एक्सपेंसेस किए, लेकिन हमारे पास से कैश नहीं गई, तो अजय अकाउंट आएगा। जब कैश गई होगी तो कैश लिखेंगे, कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में, लेकिन अजय किस में आएगा, अजय आएगा पर्सनल अकाउंट में। ये क्लियर होना चाहिए, अजय किस में आएगा, किस क्लासिफाई में होगा, पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड। और परचेस किस में आएगी, परचेस ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, ये किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट करो, रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फर्स्ट आप किसको लिखेंगे, परचेस को लिखेंगे, डेबिट, जो डेबिट है उसको फर्स्ट लिखेंगे, और जो क्रेडिट है उसको सेकंड लिखेंगे, ठीक है। परचेस मीन्स क्या, हमारा खर्चा होता है, इसीलिए हर टाइम परचेस को डेबिट ही मिलता है। क्यों डेबिट मिलता है, क्योंकि परचेस एक हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, मतलब क्या है, परचेस एक हमारा खर्चा है। नेक्स्ट, अजय इज गिवर, अजय देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल, कैश कभी सेल नहीं होती, इधर हम याद रखना है कि गुड्स सेल होता है, गुड्स सेल, लेकिन हम
अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में कैश सेल लिखा तो भी चलेगा, गुड्स के बारे में पता ना हो तो कैश सेल, क्या परचेस, कैश परचेस ऐसे भी कहा जाता है। कैश सेल्स में गुड सेल किया है, उसके बदले हमें कैश आई है, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, इधर हम इधर क्या है, हमारे कैश सेल्स क्या है, इनकम है। तो इनकम किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। किधर एक थिंक करना है कि इनकम है, इनकम किधर आएगा, नॉमिनल, ऊपर देखो, ये देखो इनकम किधर है, इनकम है नॉमिनल अकाउंट में, हाईलाइटर लगाओ। ठीक है, ये देखो इधर इनकम किधर है, नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर, तो इनकम है नॉमिनल अकाउंट में और कैश किसमें, रियल अकाउंट। बिजनेस में कैश आई है, कैश क्या हुई, कम सिन, एक बेस पकड़ा हमने कैश को, कैश क्या हुई, कम सिन। तो इनकम हमारा क्या है, रियल मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट और सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। मतलब जो भी इनकम हुआ है उसको क्रेडिट देंगे, जो भी प्रॉफिट, जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसको डेबिट देंगे। ठीक है, हाँ कैश इज कम्स इन, बिजनेस में कैश आई है, मतलब सेल करने की वजह से, सेल हमारा इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के रूल में से सेल किधर जाएगा, सेकंड एस्पेक्ट में। फर्स्ट एस्पेक्ट में हम डेबिट लिखेंगे, सेकंड एस्पेक्ट में हम क्रेडिट लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन को हमने क्या किया है, रिसीव किया है। कमीशन को क्या किया है, रिसीव्ड, मतलब कमीशन हमारा इनकम हुआ। ठीक है, एंड कैश मतलब बताया नहीं कैसे रिसीव किया, मतलब जो भी इधर भी बताया ना हो तो क्या होगा, वो कैश में कैश का ट्रांजेक्शन हो, ऐसे सोचना है। मतलब ऊपर कैश सेल का है, नीचे रेंट पेड का है, रेंट कहाँ से पेड हुई, कैश से होगी, ऐसा सोचना है। ठीक है, कैश इज कम्स इन, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड किया है, कैश रिसीव्ड हुई है, कैश आई है, तो हम कैश को क्या कहेंगे, कैश इज कम्स इन, कैश कम्स इन। कैश comes in. एंड कमीशन क्या होगा, रिसीव्ड इन, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है हमारा, कमीशन मिला है मुझे, ये क्या है, मेरा इनकम है। तो इनकम क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट के रूल में क्रेडिट साइड में। और कैश क्या है, हमारी एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन, कैश आई है इनकम की वजह से, कैश को इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट देंगे, मतलब फर्स्ट एस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए। किसी को डाउट हो, मतलब ये लास्ट ट्रांजेक्शन देख के हम डाउट पूछेंगे, नीचे भी प्रॉब्लम है, नीचे वाला प्रॉब्लम हुआ नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग को डायरेक्टली टच करो लिंक को, फिर हम सेकंड लेक्चर भी होगा कंटिन्यू। आज 2 लेक्चर है सर। नहीं हो गए, शायद तो हो सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा रेंट पेड की है। हेलो, रेंट पेड की है, मतलब हमारे क्या हुए, एक्सपेंसेस हुए, बराबर है, एक्सपेंसेस, पेड मतलब देना, कैश goes out. कैश गोज आउट, कैश को क्या कहेंगे, गोज आउट कहेंगे, किधर आएंगे, सेकंड एस्पेक्ट में। रेंट को क्या, रेंट इज एन एक्सपेंसेस, रेंट क्या है हमारी, रेंट इज एन एक्सपेंसेस एंड कैश गोज आउट। ठीक है, क्लियर, ये हुए हमारे फर्स्ट एस्पेक्ट और सेकंड एस्पेक्ट में हम उसको डिवाइड कर दिए। इधर 2 एस्पेक्ट में हम अकाउंट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, ये देखो कैश कम्स इन, ये दोनों कंबाइन करके लिखा है, जो सेपरेट लिखे थे ये देखो इधर, ये सेपरेट लिखे एक ही कॉलम में हमने लिख दी, उसको हम डेबिट को डेबिट, मतलब फर्स्ट कॉलम में 2 अकाउंट्स, मतलब कैश अकाउंट फर्स्ट कॉलम में और सेकंड अकाउंट में क्रेडिट को, मतलब कैपिटल अकाउंट। ये ऐसे ही सिर्फ क्लासीफाई करना है सभी को। सेकंड क्या है, परचेस, एक परचेस अकाउंट डेबिट है, इसीलिए परचेस को फर्स्ट कॉलम में लिखा है परचेस अकाउंट, और क्रेडिट अजय अकाउंट को सेकंड कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट क्या है, कैश कम्स इन एंड सेल्स इनकम, कैश कम्स इन इसीलिए कैश डेबिट है, इसलिए कैश को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हम सेल्स को लिखेंगे। कैश के सामने डैश करना है और सेल के डेबिट में, मतलब फर्स्ट कॉलम में डैश करना है। ठीक है, सामने डैश करना है, सिर्फ नीचे वाली लाइन में लिखना है। क्या सेल्स क्या है, सेल्स इज एन इनकम, इनकम को हम क्रेडिट देते हैं। आईफोन, नेक्स्ट कैश कम्स इन,
एंड कमीशन इज एन इनकम। कैश कम्स इन, इसीलिए कैश डेबिट है, कैश को डेबिट मतलब फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, एंड कमीशन को क्या किधर लिखेंगे, कमीशन इज एन इनकम क्रेडिट साइड में, मतलब सेकंड अकाउंट में लिखेंगे, सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट क्या है, रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंसेस, रेंट को डेबिट में लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट के रूल से, एंड कैश इज गोज आउट, मतलब कैश गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर, इस क्लियर हुआ है टू एस्पेक्ट। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या है देखो, टू एस्पेक्ट मतलब दो टू एस्पेक्ट सभी लिखने इधर, टू अकाउंट से क्लासिफाई लिखने, ये देखो मतलब टू एस्पेक्ट एक कॉलम में लिखे दोनों भी, टू अकाउंट से कॉलम में लिखे कैश और कैपिटल, और ये क्लासिफाई किस में होते हैं, कैश किस में आएगा, रियल अकाउंट में, एंड कैपिटल किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है परचेस इज एन एक्सपेंसेस, परचेस अकाउंट इज, परचेस अकाउंट रहेगा, अजय अकाउंट का अजय अकाउंट रहेगा, परचेस अकाउंट किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, एंड अजय अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट कैश इज इन इनकम, एंड कैश सेल्स इज एन सॉरी कैश कम्स इन एंड सेल इज एन इनकम, इसीलिए कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट आएगा। सेल कैश क्या है हमारे रियल अकाउंट है, एंड कमीशन क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, कैश कम्स इन एंड कमीशन रिसीव्ड, कमीशन इज एन इनकम, ठीक है, टू एस्पेक्ट में देखा था। एंड टू अकाउंट्स में क्या है, दो अकाउंट मिले हमें, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट मिले, एंड कैश अकाउंट क्या है रियल अकाउंट है, कमीशन अकाउंट क्या है नॉमिनल अकाउंट है, रेंट इज एन एक्सपेंसेस, एंड कैश गोज आउट, कैश गई है हमारे पास, ठीक है। रेंट को क्या दो अकाउंट मिले हमें, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट क्या है नॉमिनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट रियल अकाउंट। क्लियर, समझ में है, एकदम सिंपल है। सर सेकंड हाँ। वाला नहीं आया। सेकंड वाला ये क्या हाँ हाँ ट्रांजेक्शन सेकंड है, सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या किया है, सिर्फ अकाउंट सेपरेट की है, जो भी कमसिन है मतलब जो डेबिट है फर्स्ट कॉलम में, वो क्रेडिट है सेकंड कॉलम में, मतलब कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश को पहले कॉलम में लिखा है, और प्रोप्राइटर इज गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट किसको देंगे गिवर को, कैपिटल इसलिए सेकंड कॉलम में लिखा है। सिर्फ इसमें इतना है कि परचेस इज एन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्या किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम के एक्सपेंसेस को डेबिट में दिया है। एंड अजय क्या है पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए अजय को क्या दिया, अजय इज गिवर, अजय देने वाला है। नेक्स्ट कैश कम्स इन एंड सेल्स सेल इज एन इनकम, इनकम को क्या कर किया हमने क्रेडिट दिया सेल्स को, एंड कैश को डेबिट दिया। क्लियर, यस समझ में आया, मराठी सर मीडियम एक बार टू अकाउंट वापस सुनाओ ना। कौन सा, यस सर, समझ में आया। क्लियर नहीं आ रहा वॉइस, सौम्य सर टू रेंज नहीं है, अकाउंट से ना उसको वापस रिप्लाई करो ना। कौन सा अकाउंट, हेलो, हाँ बोलो ना, टू अकाउंट से ना सर, टू अकाउंट, उसको रिप्लाई वापस ये करो टू ना। एस्पेक्ट। हाँ हाँ अभी कितने 4 मिनट्स रह गए, एक फास्ट देखेंगे हम टू एस्पेक्ट को, ठीक है। कमीशन मतलब कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब कमेंस बिजनेस में क्या होता है, ये होता है हम स्टार्टेड बिजनेस मीन्स प्रोप्राइटर जो बिजनेस में कैश लाता है, ठीक है। प्रोप्राइटर मैंने मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश लाई तो वो क्या ये कि वो कैपिटल मिलेगा एलिमेंट्स, एंड सेकंड एलिमेंट क्या मिलेगा कैश, ठीक है। बिजनेस में कैश कम्स इन, एक काम करो कैश को हम बेस पकड़ेंगे, जहां भी कैश ट्रांजेक्शन है उधर हम क्या करेंगे, कैश को बेस पकड़ेंगे, कैश आई तो डेबिट, कैश गई तो क्रेडिट, कैश आई तो फर्स्ट एस्पेक्ट एंड कैश गई तो सेकंड एस्पेक्ट, ठीक है, ऐसे करेंगे। मतलब इधर क्या क्या है, कैश है, कैश इज कम्स इन, इसलिए कैश फर्स्ट एस्पेक्ट में आई, एंड प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर मींस बिजनेसमैन, इधर बिजनेसमैन लिखा तो भी चलेगा, बिजनेसमैन इज गिवर, ठीक है। नेक्स्ट है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस क्या है क्रेडिट से किया है, उधारी से लिया है, इसलिए अजय अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट इधर नहीं आएगा, कैश दी का नहीं दिया हमने, इसलिए अजय इज गिवर, एंड परचेस क्या है, परचेस इज एन एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस को डेबिट देना है, हर टाइम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आए तो उसको फर्स्ट एस्पेक्ट में लिखना है, और सेल्स आया, सेल्स क्या हमारा इनकम है,
इसीलिए सेल्स को हम क्रेडिट में लिखेंगे, मतलब सेकंड एस्पेक्ट पे लिखेंगे। क्लियर? एंड नेक्स्ट है कैश, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स, सेल हुआ। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव किया मीन्स क्या, कैश हमारे पास आई है, कैश जब आती है, कैश कम्स इनको हम पे फर्स्ट एस्पेक्ट में लिखेंगे, और कमीशन क्या है, इनकम, इसलिए कमीशन को सेकंड एस्पेक्ट में लिखेंगे। दो अकाउंट्स मिले, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, रियल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, जैसे भी कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट अजय अकाउंट, कैश अकाउंट प्रोप्राइटरी मीन्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? हेलो सौम्य? हाँ सर समझ में आ गया। मराठी मीडियम स्टुडंट काय समजलं? क्लिअर झालं का सगळं, सगळ्या गोष्टी? Yes, sir. ओके, अजून काय डाऊट? हा, आता होमवर्क साठी हे आपल्याला कम्प्लीट करायचंय, आणि दुसरं हे एक्सरसाइज दिले आपल्याला, ते कम्प्लीट करायचंय आपल्याला. बघा एक्सरसाइज म्हणजे थोडीशी ऍक्टिव्हिटी दिलेली, ही ऍक्टिव्हिटी आपण लिहून घ्यायची, बुक मध्ये पण कम्प्लीट करा पेन्सिलनी, आणि आपल्या नोटबुक मध्ये पण कम्प्लीट करा, दोन्ही ठिकाणी मला पाहिजे. आणि काही प्रॉब्लेम असेल पेन्सिलने का करायची, कारण काही मिस्टेक झाली तर आपल्याला समजलं पाहिजे. मग नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करू, अनालिसिस ऑफ ट्रान्झॅक्शन बाय सर सर तिन्ही पण हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. हो, हा तर कुठले माहिती का, पहिला हा कुठला झाला, हा पहिला झाला बरोबर, आणि हा दुसरा, दुसरा म्हणजे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी. क्लिअर? आता पहिलं काय आहे ते, आपल्याला पहिली एक्सरसाइज कम्प्लीट करायची, नंतर सेकंड टॉपिकचं नाव लिहायचंय, सेकंड टॉपिकचं नाव लिहिताना त्याचं मिनिंग, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, गोल्डन रूल्स, त्यानंतर आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा. ठीक है, उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. क्लियर? लास्ट मिनट रह गए, एनी प्रॉब्लम? सर सर ऍक्टिव्हिटी मध्ये तिन्ही पण ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट करायच्या आहेत ना? नाही, आताची पहिल्यांदा एकच ऍक्टिव्हिटी, पहिली ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट करा, कारण की ओनली फर्स्ट वन सर ना? ऐका ना येस, ओनली फर्स्ट. सर हा 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 मी 2 लेक्चर ऍबसेंट होतो. हा. ऍक्टिव्हिटी होमवर्क काय काय करायचं? आता इथनं पुढे जे सांगितलं ते कर, त्यासाठी थोडंसं पेजेस सोड, कारण की तू रेग्युलर आला ना, मी तुला परत सांगतो काय करायचं. ठीक आहे? ठीक आहे चालेल. तर मागचे जे असेल ना ऍबसेंट, टेन्शन घेऊ नका, त्यांना परत सांगणार आहे फिजिकल आल्यानंतर, त्यांनी काय टेन्शन घ्यायचं. Sir, हा